चलिए हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, 10 नंबर को देखते हैं, 11 को देखते हैं, 12 को देखते हैं और 13 को देखते हैं। 9 नंबर में 2 क्वेश्चन हैं, दोनों को देखेंगे। 10 नंबर में 2 क्वेश्चन है, दोनों को देखेंगे। 11, 12, 13 एक एक क्वेश्चन है, अलग अलग क्वेश्चन है, सबको हम लोग देखेंगे। ठीक है, सारा क्वेश्चन इजी है, आप कंसेप्ट जानते हैं, बहुत जल्दी आप समझ जाएंगे। देखिएगा बढ़िया से। 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एफ सच दैट नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर इज डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज 1 इंटू फंक्शन। यही साबित करना है, बहुत इजी क्वेश्चन। देखिएगा साबित क्या करना है कि एक फंक्शन एफ सच दैट एन टेंस टू एन इज डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज 1 इंटू फंक्शन। 1 इंटू फंक्शन मतलब 1 भी है, इंटू भी है। ठीक है, देखिएगा 1 और मिनिमम चेक करने के लिए हम कंसेप्ट बताए हुए थे। क्या बताए थे? बोले थे कि लेट एफ x1 इक्वल टू एफ x2 करने के बाद अगर x1 इक्वल टू x2 आ जाए, मतलब एफ x1 बराबर एफ x2 मानने के बाद अगर x1 बराबर x2 आता है 1 हो जाता है। तो वही कंसेप्ट लेकर के चलते हैं। कह रहे हैं कि लेट एफ x1 इक्वल टू एफ x2। अब यहाँ से देखिएगा एफ ऑफ x है तो एक्स स्क्वायर, तो एफ ऑफ x1 है तो कितना हो जाएगा x1 स्क्वायर, यानी यहाँ से x1 स्क्वायर और यहाँ से क्या मिलेगा x2 स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए x1 इक्वल टू हम x2 लिखेंगे, क्यों? क्योंकि x1 और x2 दोनों नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। अगर ये दोनों रियल नंबर को बिलोंग करता ना तो हम यहाँ प्लस माइनस लिखते, या दोनों अगर इंटीजर को बिलोंग करता ना तो हम लोग प्लस माइनस लिखते। नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है मतलब दोनों का सेम साइन है, इसलिए हम x1 इक्वल टू x2 कहेंगे। ठीक है, जब x1 बराबर x2 हो गया तो क्या कहेंगे? हैंस दिस फंक्शन इज व्हाट? 1 पता चल गया। अब इनटू की अनटू है ना जी। क्या देखते हैं? रेंज और कोडोमेन। इसमें क्या देखते हैं? रेंज और कोडोमेन। रेंज और कोडोमेन आपस में इक्वल हो जाते हैं, अनटू। रेंज अगर कोडोमेन के प्रॉपर सबसेट हो जाता है तो इनटू। देखिएगा अब रेंज हम देख लेते हैं। कह रहे हैं नाउ सिंस एफ एक्स इक्वल टू वाट? एक्स स्क्वायर दिख रहा है। अब देखिएगा कोडोमेन कितना है? पूरा नेचुरल नंबर। अब रेंज देख लेते हैं कितना आ रहा है, पूरा नेचुरल नंबर आ रहा है कि नहीं। हम यहाँ पे x की जगह पर 1 पुट करते हैं, तो 1 पुट करेंगे तो कितना मिलेगा? 1 का स्क्वायर 1, और 2 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 का स्क्वायर 4। 3 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? 3 का स्क्वायर 9 मिलेगा। यानी 1 का रिलेशन 1 से आएगा, 2 का रिलेशन 4 से आएगा, 3 का रिलेशन 9 से आएगा। अब देखिएगा बट आप कोडोमेन के सेट में देखेंगे तो कोडोमेन के सेट में तो नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर तो कंटिन्यूअस होता है। 1 2 3 4 5 6 डैश के सेट को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। अब देखिए ना, यहाँ 1 2 3 4 5 ये सब कोडोमेन है। क्या है? ये कोडोमेन के एलिमेंट्स हो गए। अब देखेंगे आप तो कोडोमेन में इतना सारा है, और रेंज में आ रहा है 1 4 9, फिर आएगा 16, फिर आएगा 25, ऐसे ही ना आएगा। तो आप देख रहे हैं कि 1 के बाद 4 आ जा रहा है, 2 और 3 नहीं आ रहा है, 4 के बाद 9 आ जा रहा है, 5 6 7 ये सब नहीं आ रहा है। उसका प्री इमेज नहीं मिलेगा। जब प्री इमेज नहीं मिलेगा तो क्या होगा? इनटू होगा। मीन्स हम यहाँ से कहेंगे कि रेंज प्रॉपर सबसेट है किसका? कोडोमेन का। जब प्रॉपर सबसेट हो गया कोडोमेन का तो क्या होगा? कहेंगे कि हैंस दिस फंक्शन इज इनटू फंक्शन। कौन फंक्शन? इनटू फंक्शन। बात समझ में आया कि नहीं आया? पहले हुआ है 1 अब हो गया इनटू। मीन्स हम क्या कहेंगे? यह दिया हुआ फंक्शन जो है 1 इंटू फंक्शन है। प्रूफ हुआ? ऐसे आप करेंगे। बात समझ रहे हैं? आगे चलिए। फिर एक और क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है? एफ सच दैट जेड टेंस टू जेड मीन्स इंटीजर टेंस टू इंटीजर। मीन्स एक ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन इंटीजर है और कोडोमेन भी इंटीजर है। ठीक है,
इज डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज मेनी वन इंटू फंक्शन। इसको क्या साबित करना है? मेनी वन इंटू फंक्शन। देखिएगा, या नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर था तो 1 1 इंटू, और जेड टू जेड हो गया, मीन्स इंटीजर टू इंटीजर हो गया। क्वेश्चन वैसा ही है, लेकिन इंटीजर टू इंटीजर हो गया तो क्या हो गया? मेनी वन इंटू फंक्शन। देख लेते हैं जो मेनी वन आता है कि नहीं। हम कहेंगे क्या? लेट एफ एक्स वन इक्वल्स टू कितना? एफ एक्स टू। दिख रहा है? यहाँ से x1 स्क्वायर इक्वल्स टू x2 स्क्वायर, फिर यहाँ से x1 इक्वल्स टू अब प्लस माइनस x2 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि x1 और x2 ये दोनों इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इंटीजर में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू होता है, इसलिए x1 इक्वल्स टू प्लस माइनस x2। और जब x1 इक्वल्स टू x2 के अलावा भी कुछ आ जाए तो क्या होता है? फंक्शन मेनी वन हो जाता है। हैंस दिस फंक्शन इज मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन, बात समझ रहे हैं? अब देखते हैं अनटू की इनटू। अब कहेंगे कि नाउ सिंस एफ एक्स इक्वल टू वाट, तो एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से एफ जीरो ले लेते हैं तो एफ जीरो जीरो देगा, जीरो का स्क्वायर जीरो। एफ वन ले लेते हैं, 1 का स्क्वायर यहाँ से 1। एफ टू ले लेते हैं, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और एफ थ्री ले लेते हैं, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। फिर वैसा ही मिल रहा है, 1 के बाद 4, 4 के बाद 9, बीच वाला सारा वैल्यू छूट जा रहा है जिसका प्री इमेज कुछ होया ही नहीं। मीन्स क्या हो जाएगा? यहाँ से हम कहेंगे कि रेंज कितना? कोडोमेन का प्रॉपर सबसेट हो जा रहा है। कोडोमेन का क्या हो जा रहा है? प्रॉपर सबसेट। हैंस क्या हो जाएगा? हैंस दिस फंक्शन इज इनटू फंक्शन। अब देखिए, पहले क्या मिला? मेनी वन। अब क्या मिल गया? इनटू, मीन्स दिस फंक्शन इज मेनी वन इनटू फंक्शन। प्रूफ हो गया, आप समझ गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है? 10 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही आसान क्वेश्चन, परेशान नहीं होना है। 10 में भी 2 क्वेश्चन है। कह रहा है शो दैट द फंक्शंस। पहला क्या है? देखिएगा, 10 का फर्स्ट है एफ सच दैट n टेंस टू n इज डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यू। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यू इज 1 1 इंटू। देखिए क्या बोला है? ऐसा फंक्शन दिया हुआ, कह रहा है साबित कर दीजिए कि 1 1 इंटू है। फिर 1 1 तो हम कैसे चेक करेंगे? लेट एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू। यहाँ से क्या मिलेगा? x1 क्यू इक्वल्स टू x2 क्यू। अब यहाँ से क्या मिलता है? x1 इक्वल्स टू x2। जब स्क्वायर होता है तो प्लस माइनस, बट क्यू होता है तो क्या? सेम साइन, x1 इक्वल्स टू x2। अब देखिएगा, जब इतना मिल जाता है तो हम क्या कहते हैं? हैंस दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। बात समझ में आया? अब हम देखते हैं कि अनटू की इनटू। तो हम क्या करेंगे? एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यू दिया हुआ है, यहाँ से f1 देखते हैं तो f1 देखेंगे 1 का क्यू 1, f2 2 का क्यू वाट 2 का क्यू 8, f3 3 का क्यू कितना 27। अब देख रहे हैं कि इसके बीच में बहुत सारा वैल्यूज बन जा रहा है नेचुरल नंबर से। अब देखे हुए तो नेचुरल नंबर से देखिएगा तो क्या होगा? बहुत सारा वैल्यू बन जाएगा जिसका प्री इमेज कुछ नहीं मिल रहा। मीन्स क्या हो जाएगा? फिर यहाँ से रेंज कोडोमेन का क्या हो गया? कोडोमेन का प्रॉपर सबसेट हो गया। मीन्स क्या कहेंगे? मीन्स दिस फंक्शन इज इनटू फंक्शन। पहले क्या दिखा? यहाँ आपको दिखा है 1 1, यहाँ इनटू। मीन्स हम क्या कहेंगे? ये दिया हुआ फंक्शन 1 1 इंटू फंक्शन है। प्रूफ हो गया। अब फिर देखिए इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या रहा है? यहाँ आपको दे दिया है इंटीजर टू इंटीजर और एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यू ही दिया है। ठीक है, एक्स क्यू भी दिया। देखिएगा कह रहा है साबित कर दीजिए कि यह फंक्शन 1 1 इंटू है। इसमें भी 1 1 इंटू, इसके पहले वाला भी 1 1 इंटू। फिर आप वही कंसेप्ट लेकर के चलोगे। एफ एक्स वन इक्वल्स टू कितना? एफ एक्स टू। यहाँ से क्या मिलेगा? x1 क्यू इक्वल्स टू x2 क्यू। यहाँ से फिर x1 इक्वल्स टू वाट? x2। क्या हो गया? फंक्शन यहाँ से क्या मिलेगा? 1 1। हैंस दिस फंक्शन इज 1 1। ठीक है, अब आप देखिए इसके बाद फिर हम चेक करेंगे अनटू की इनटू। अब हम कहेंगे कि नाउ
सिंस एफ एक्स इक्व टू एक्स क्यूब, यहाँ से F1 देख लेते हैं तो 1 का क्यूब 1, F2 देख लेते हैं 2 का क्यूब कितना होगा 8, F3 देख लेते हैं F3 कितना होगा 3 का क्यूब 27, फिर वैसे ही मिल रहा है। बीच में बहुत सारा वैल्यू छूट रहा है तो क्या रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर नहीं है। रेंज प्रॉपर सबसेट है किसका, कोडोमेन का। जब प्रॉपर सबसेट हो गया तो इनटू के इनटू एंड दिस फंक्शन इज इनटू फंक्शन। कैसा फंक्शन, इनटू फंक्शन। अब आप देख लीजिए 1 1 इंटू, तो यह भी क्या हो गया 1 1 इंटू फंक्शन। समझ गए। अब हम आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। किस पे आते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए बहुत सुंदर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सो दैट द फंक्शन एफ सच दैट आर टेंस टू आर। मतलब क्या, एक वैसा फंक्शन जिसका डोमेन रियल नंबर, कोडोमेन भी रियल नंबर, डोमेन रियल नंबर और कोडोमेन भी रियल नंबर। डिफाइन कैसे है, एफ एक्स इक्व टू साइन एक्स से, एफ एक्स इक्व टू साइन एक्स से इज नाइदर 1 1 नॉर अनटू। साबित क्या करना है, इज नाइदर 1 1 नॉर अनटू, ना ही 1 1 है और ना ही अनटू है। तो हम क्या कर लेते हैं, कह देते हैं फिर लेट एफ एक्स वन इक्व टू एफ एक्स टू। देखिएगा यहाँ से क्या मिलेगा, साइन एक्स वन इक्व टू साइन एक्स टू। एक फार्मूला होता है एक्स वन इक्व टू कितना होता है एन पाई प्लस माइनस 1 के पावर n इंटू एक्स टू, इंटू कितना एक्स टू, जहाँ n बिलोंग्स टू इंटीजर होता है। समझ रहे हैं। तो देखिएगा x1 इक्व टू x2 के अलावा भी बहुत सारा वैल्यू मिल जाएगा। मीन्स यह फंक्शन 1 1 नहीं है, मेनी वन है। क्या कहेंगे, मीन्स दिस फंक्शन इज मेनी वन फंक्शन। समझ रहे हैं। आगे देखिए, अब हम कह रहे हैं थोड़ा सा रेंज देख लेते हैं। किसके लिए, अनटू और इनटू के लिए। कह रहे हैं कि नाउ सिंस एफ एक्स इक्व टू वाट, एफ एक्स इक्व टू साइन एक्स दिया हुआ है। और क्या जानते हैं, इसके बाद जानते हैं एफ एक्स इक्व टू साइन एक्स, और साइन एक्स लाई कहाँ से कहाँ तक करता है, -1 to 1। साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक, -1 to 1। इसका मतलब क्या है, एफ एक्स कहाँ से कहाँ तक, -1 to 1। यानी रेंज कहाँ से कहाँ तक, रेंज हो गया, रेंज बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल -1 to 1। रेंज इतना हुआ और कोडोमेन पूरा रियल नंबर दिया हुआ है। तो पूरा रियल नंबर इसके ही अंदर नहीं ना है, इसके बाहर भी है। बाहर भी है कि नहीं, बहुत सारा वैल्यू है। तो बहुत सारा वैल्यू छूट जा रहा है जिसका कोई प्री इमेज नहीं। इसका मतलब है कि फंक्शन अनटू नहीं है, इनटू है। अब यहाँ से क्या कहेंगे कि रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं, कोडोमेन के प्रॉपर सबसेट है। बात समझ रहे हैं। हेंस क्या हो गया, हेंस दिस फंक्शन इज इनटू फंक्शन। अब क्या देखें, पहले मेनी वन और फिर इनटू। तो ये फंक्शन मेनी वन है और इनटू है। मेनी वन है का मतलब है कि 1 1 नहीं है। मेनी वन है का मतलब क्या, जो 1 1 नहीं है। और इनटू है का मतलब क्या, जो अनटू नहीं है। मीन्स दिस फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर अनटू। बात समझ में आ गया। मीन दिस फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर अनटू। समझ गए हैं, ठीक है। फिर चलिए आपको हम 12 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करके बताते हैं। देखेंगे बहुत इजी क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है, कर प्रूव दैट द फंक्शन। कैसा फंक्शन है देखिएगा, एफ सच दैट n टेंस टू n। मतलब एक फंक्शन जिसका डोमेन नेचुरल नंबर, कोडोमेन नेचुरल नंबर, ठीक है। और ये डिफाइन कैसे है, एफ एक्स इक्व टू एफ एन इक्व टू दिया है, एफ एन इक्व टू n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि साबित क्या कर देना है, इज 1 1 बट नॉट अनटू। 1 1 है लेकिन अनटू नहीं है। मीन्स अनटू नहीं है तो इनटू है। मीन्स 1 1 साबित करना और इनटू साबित करना है। देख लीजिए हम 1 1 कैसे साबित करते हैं, अब जानते हैं। क्या कहेंगे, लेट एफ n1 इक्व टू एफ n2। यहाँ से क्या मिलेगा, n1 स्क्वायर प्लस n1 प्लस 1 इक्व टू n2 स्क्वायर प्लस n2 प्लस 1। 1 से 1 कैंसिल। यहाँ से n1 स्क्वायर प्लस n1 इक्व टू n2 स्क्वायर प्लस n2। सबको एक तरफ कर लेते हैं तो n1 स्क्वायर, और यहाँ इसको लाते हैं -n2 स्क्वायर प्लस n1, फिर n2 को इधर लाते हैं दिस इक्व टू दिस।
अब यहाँ से फार्मूला ले लेते हैं, तो n1 माइनस n2 है, n2 कितना हो जाएगा, n1 प्लस n2 आप जानते हैं, और यहाँ n1 माइनस n2 है, आप इसको भी जानते हैं, कॉमन ले लेते हैं n1 माइनस n2 को, क्या मिलेगा यहाँ से n1 प्लस n2, और यहाँ कुछ नहीं तो 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखिए ना, यहाँ से n1 माइनस n2 इक्वल्स टू 0, तो n1 इक्वल्स टू n2 मिलेगा, और इसको हम 0 नहीं कर सकते क्योंकि n1 और n2 दोनों नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, दो नेचुरल नंबर को ऐड कर दें और उसके बाद उसमें 1 जोड़ दें, कभी 0 नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको 0 नहीं कर सकते। हमको मिलेगा क्या, n1 इक्वल्स टू n2, जब n1 इक्वल्स टू n2 मिल गया तो फंक्शन 1 1 की मेनी 1, फंक्शन 1 1, हैंस दिस फंक्शन इज 1 1। बात समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि अंटू की इंटू कैसे देखते हैं, तो देखते हैं रेंज देख लेते हैं। रेंज कैसे देखते हैं, एफ एक्स का वैल्यू निकालते हैं, एफ एन का यहाँ वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिएगा नेचुरल नंबर से 1 उठा करके इसमें डालते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 1 सब मिलकर 3 हो जाएगा, और यहाँ 2 डालते हैं किसके जगह पर, n के जगह पर, 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, 4 प्लस 2 प्लस 1 सब मिलकर के 7 हो जाएगा। फिर थोड़ा 3 डाल करके देख लेते हैं, तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 प्लस 1 सब मिलकर 9 और 4 ऐड करेंगे 13 हो जाएगा। अब देखोगे पहला 1 रखे हैं तो 3 मिला है, 2 रखे हैं तो 7 मिला है, और 3 रखे हैं तो 13 मिला है। देखिए ना, 3 और 7 के बीच वाला वैल्यू नहीं मिला है, फिर 7 और 13 के बीच वाला जो वैल्यू जो नहीं मिला है, मीन्स वो सारा छूट गया है, वो सारा ऐसे ही छूट गया जिसका कोई प्री इमेज नहीं है। जब प्री इमेज नहीं है तो इंटू के इंटू क्या, इंटू। इस केस में रेंज क्या होगा, इस केस में रेंज कोडोमेन का प्रॉपर सबसेट होगा, और जब प्रॉपर सबसेट हो जाता है तो क्या हो जाता है, यह फंक्शन क्या हो जाता है, मीन दिस फंक्शन इज इनटू फंक्शन, दिस फंक्शन इज इनटू फंक्शन। अब देखिए पहले क्या हुआ था 1 1, अभी क्या हो गया इनटू, 1 1 हो गया और इनटू हो गया, का मतलब क्या है, ये 1 1 है लेकिन इनटू नहीं है, 1 1 है लेकिन इनटू नहीं। कितना आसान क्वेश्चन, ऐसे ही बहुत सारा क्वेश्चन आप देख लोगे, समझ रहे हैं ना। एक एक क्वेश्चन एकदम बम्बैया मिठाई की तरह उड़ा दीजिएगा, ठीक, देखते रहिए। अब इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, तो इसके बाद है 13 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही शानदार और आसान क्वेश्चन। कह रहा है सो दैट द फंक्शन एफ सच दैट n टेंस टू जेड, यहाँ थोड़ा अलग अलग दिया है, डोमेन नेचुरल नंबर और कोडोमेन पूरा इंटीजर, ठीक है। डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर, कोडोमेन क्या है, पूरा इंटीजर। डिफाइन कैसे है, डिफाइंड है एफ एन इक्वल्स टू, 2 पार्ट में लिखा हुआ है, एक लिखा है 1/2 इंटू n माइनस 1, कब, जब n ऑड हो, n इज ऑड, ऑड मतलब ऑड नंबर, और देखिएगा -1/2 इंटू n, कब, जब n इज इवन नंबर। तो देख लेते हैं, देखिएगा आप जब चेक करेंगे कि 1 1 की मेनी 1, इसमें चेक क्या करना है, सो दैट द फंक्शन इतना एफ सच दैट n टेंस टू जेड इज डिफाइंड बाई एफ एन इक्वल्स टू इतना, और साबित कर देना है आपको, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इज बोथ 1 1 एंड अनटू, 1 1 भी है अनटू भी है। क्या साबित करना है, यह 1 1 भी है और अनटू भी है। देखिएगा क्वेश्चन में दिया गया कि साबित कर दीजिए कि यह फंक्शन 1 1 भी है अनटू भी है। देख लेते हैं, कोई भी एक उठा करके, इसको कोई भी, चाहे दोनों उठा करके आप क्या कहोगे, लेट एफ एन 1 इक्वल्स टू कितना, एफ एन 2, वही बरमास्त जो मेरे पास है वो यूज कर रहे हैं। 1/2 यहाँ n1 माइनस 1 इक्वल्स टू 1/2 n2 माइनस 1, एक ठो। अगर इसको लेते हैं तो क्या लीजिएगा, -1/2 n1 इक्वल्स टू -1/2 n2, दोनों लेकर के चलिए। यहाँ से हाफ कैंसिल और यहाँ से भी हाफ कैंसिल, निगेटिव कैंसिल। यहाँ क्या हो गया, n1 माइनस 1 इक्वल्स टू n2 माइनस 1, और यहाँ से n1 इक्वल्स टू n2 निकल गया। फिर इसको भी कैंसिल किए, n1 इक्वल्स टू n2 निकल गया। दोनों केस में एक ही बात निकला, n1 इक्वल्स टू n2। जब n1 इक्वल्स टू n2 हो गया तो क्या हो गया, फंक्शन
1 हो गया, मीन्स दिस फंक्शन इज 1 फंक्शन। फंक्शन क्या निकला? 1 फंक्शन। हर एक क्वेश्चन में एक ही कंसेप्ट आ रहा है। 1 चेक करना है, मिनिमम चेक करना है, तो एफ x1 = एफ x2 करके चलेंगे, देखेंगे x1 = x2 1 अगर उसके अलावा भी कुछ तो मिनिमम। बात समझ रहे हैं? तो सारा क्वेश्चन आप समझ रहे हैं। अब देख लेना है कि इसका रेंज कितना है, और रेंज अगर कोडोमेन के बराबर आ जाता है तो कहेंगे कि अनटू है। रेंज अगर कोडोमेन के बराबर नहीं आता है तो कहेंगे कि इनटू है। तो थोड़ा रेंज निकाल लेते हैं, तो इसको डिलीट करते हैं। आगे चलिए देखिए मेरे बाबू, अब हम कहेंगे कि नाउ FN, बढ़िया से देख लीजिए सुंदर तरीका से। आप देखते भी हैं अच्छा तरीका से, देखिए यहाँ भी वैसे ही देखना है, एकदम समझ जाइएगा, कोई आपको परेशानी नहीं होगी। देख रहे हैं? देखिए हम यहाँ देख रहे हैं कि n क्या ऑड नंबर, यहाँ क्या देख रहे हैं इवन नंबर। तो n ऑड इवन दोनों रख करके थोड़ा वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसमें पहले हम 1 रखते हैं। ठीक है, तो 1 पे हमको क्या मिलेगा? 1/2 1 - 1 = 0। तो 2 रखते हैं, तो 2 रखेंगे तो इसमें कि इसमें रखेंगे क्योंकि n इवन है। तो यहाँ क्या मिला? -1/2 × 2 मिल करके कितना हो गया? -1। फिर थोड़ा 3 रख लेते हैं, 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा? इसमें रखेंगे 1/2 और यहाँ 3 - 1 यानी 1/2 × 2 कट करके कितना? 1। समझ रहे हैं? फिर हम थोड़ा 4 रख लेते हैं, 4 रख रहे हैं तो क्या मिलेगा? -1/2 × 4 कैंसिल होकर के कितना? -2। आप देखिए ना, 0 मिल रहा है, -1 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, -2 मिल रहा है, ऐसे ही सारा वैल्यू मिलते चला जाएगा। यानी कोडोमेन और रेंज जो आएगा दोनों आपस में बराबर आएगा। ठीक है ना? ऐसे हम करेंगे और कह देंगे कि रेंज और कोडोमेन दोनों के दोनों क्या निकल गया है? बराबर निकल गया। जब रेंज और कोडोमेन दोनों आपस में बराबर, उस केस में फंक्शन अनटू के इनटू, फंक्शन अनटू मतलब यह फंक्शन कौन सा फंक्शन है? अनटू फंक्शन है। हम कहेंगे कि मीन्स दिस फंक्शन इज कैसा फंक्शन? अनटू फंक्शन। बात समझ में आ गया? तो पहले क्या निकला था? 1 अभी क्या निकल गया? अनटू। दोनों मिलके क्या हो गया? 1 अनटू फंक्शन। इसको बाइजेक्टिव भी बोला जाता है। बात समझ रहे हैं? अगर कोई कह देता है कि प्रूव कर दीजिए कि यह फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो हम 1 प्रूव कर देते और अनटू प्रूव कर देते। ठीक है, जिस तरह से प्रूव किए हुए हैं 1 अनटू दोनों प्रूफ हो गया। मतलब क्या, आपको इतना क्वेश्चन हम समझाए, बहुत जल्दी आप समझ गए हैं। हमको लगता है कि अब इस तरह के क्वेश्चन आपको कहीं भी मिलेगा, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, आप सॉल्व करते रहेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, और नेक्स्ट जो क्वेश्चंस बच रहे हैं अगले वीडियो में हम करके आपको देंगे। देखते रहिए मेरे वीडियो को। वीडियो पसंद पड़े तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो मेरे बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और ऐसे ही आप मैथमेटिक्स को मजबूत करते रहें। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।